और इस वक्त एक और बड़ी खबर, यूक्रेन जंग के बीच नेटो में बड़ा बदलाव हुआ है। खबर यह है कि मार्क रूटे बने नेटो के नए चीफ और ब्रसेल्स में नेटो मुख्यालय में लिए गए इस फैसले के बारे में मनीष आपसे एक क्विक अपडेट चाहूंगी, क्योंकि मार्क रूटे 1 अक्टूबर को पद ग्रहण करेंगे और नीदरलैंड के प्रधानमंत्री मार्क रूटे को लेकर जो खबर सामने आई है, किस तरीके की चुनौतियां उनके सामने होगी, आज के इस हालात में नेटो चीफ का रुख क्या होगा, इस पर पूरी दुनिया की नजर रहेगी। आपको हम बताते हैं नेटो चीफ के बदलने से यूक्रेन और रूस की जंग पर क्या फर्क पड़ सकता है और जंग के बीच नए नेटो चीफ मार्क रूटे के सामने कौन कौन सी चुनौतियां हो सकती हैं, क्योंकि रूस के बड़े विरोधी माने जाते हैं मार्क रूटे, और मार्क रूटे पुतिन के कट्टर आलोचक हैं। कई बार रूस के खिलाफ खुलकर बोल भी चुके हैं। यूक्रेन के समर्थक और सहयोगी माने जाते हैं और रूस से नेटो के सीधे टकराव से बचना होगा। चुनौती के तहत ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सहयोगियों का समर्थन बनाए रखना भी एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। मनीष समझाएं ये बात, क्योंकि नेटो में इस बड़े बदलाव और अहम बदलाव से क्या वाकई वॉर फ्रंट पर मौजूदा हालात पर आप असर पड़ता देखते हैं? देखिए, मुझे लगता है कि इस वक्त जब मार्क रूटे को ये जिम्मेदारी मिली है तो वो कोशिश करेंगे कि नाटो का जो मुहिम है उसको और अधिक आगे बढ़ाया जाए। पहले से ही वो यूक्रेन के समर्थक रहे हैं, पुतिन के कट्टर आलोचक रहे हैं, बल्कि मैंने खुद देखा है कि रूटे के साथ काम कर चुके कुछ लोग उस समय रूस आए थे जब मैं रूस में मौजूद था, और चूंकि वो रूस आए थे सिर्फ इसी आधार पर उन पर सैंक्शन लगा दिया गया था, यानी उन्होंने अपने नागरिकों को भी नहीं बख्शा था जो लोग रूस आए थे। तो आप समझ सकते हैं कि रूस के प्रति उनके मन में किस हद तक नफरत की भावना है। ऐसे में नाटो चीफ के तौर पर वो उसी बात को आगे बढ़ाएंगे। मुझे लगता है कि स्टोल्टेनबर्ग से ज्यादा रूस के लिए खतरनाक साबित होने वाले ये इनके समय में नाटो का और इग्नाइट नहीं करेगा। बहुत हद तक अगर आप कहें तो ये कोशिश करेंगे कि नाटो और रूस के बीच जो जंग की संभावना अभी बनी हुई है उससे सुनिश्चित कर दिया जाए, उस जंग को कर लिया जाए। अच्छा, इन्होंने इसकी प्लानिंग भी कर ली है। प्लानिंग ये कर ली है कि नाटो के तहत जो हंगरी एक सदस्य है, हंगरी के प्रधानमंत्री ऑर्बन को इन्होंने कहा कि आप मुझे समर्थन दे दीजिए नाटो चीफ बनने के लिए, हम आपको इजाजत दे देंगे कि आपको जंग में नहीं जाना होगा। कुल मिलाकर रूटो के दिमाग में रूस वर्सेस नाटो की लड़ाई कैसे आगे बढ़ानी है उसकी पूरी प्लानिंग तैयार है। और अगली बड़ी खबर है, जहां अब इग्नाइट होती सिचुएशन के संकेत इस बात से हैं, जहां रूस यूक्रेन जंग में अब नॉर्थ कोरिया की एंट्री हो रही है। आपको बता दें, पुतिन की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया भेजेगा आर्मी, और वॉर जोन में सैन्य इंजीनियरिंग यूनिट नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजी जाएगी। और नॉर्थ कोरिया की मदद पर अमेरिका किस तरीके से बौखला गया है, इसको लेकर मनीष करूंगी सवाल। ये बड़ा फैसला आज के इस हालात में लिया जा रहा है, ये फैसला कितना असर दिखाएगा, मायने क्या है, इस मदद के बारे में खबर क्या है, क्योंकि रूस यूक्रेन जंग में नॉर्थ कोरिया की एंट्री का मतलब समझना बहुत जरूरी है। पुतिन की मदद के लिए नॉर्थ कोरिया आर्मी भेजेगा, वॉर जोन में सैन्य इंजीनियरिंग यूनिट नॉर्थ कोरिया की तरफ से भेजी जाएगी, और नॉर्थ कोरिया की मदद पर अमेरिका की बौखलाहट भी सामने आ रही है। हालांकि रूस में किम की तरफ से भेजी जा रही है आर्मी, यह फैसला जिस समय सामने आ रहा है, आपको बता दें रूस ने 2024 में यूक्रेन युद्ध खत्म करने के लिए अब फुल एंड फाइनल एजेंडा भी तैयार कर लिया है, और पुतिन ने यूक्रेन पर फाइनल अटैक की तैयारी के तहत लाउड एंड क्लियर क्या संदेश दे दिया है, यह भी जान लीजिए। इस बार तैयारी पहले से ज्यादा विनाशक है, क्योंकि यूक्रेन वॉर में पहली बार पुतिन के साथ नॉर्थ कोरिया का तानाशाह किम जोंग भी आ चुका है, और किम ने पुतिन का साथ देने का जो ऐलान कर दिया है, किम ने ऐलान यह भी किया है कि नॉर्थ कोरिया अगले महीने रूस की मदद के लिए अपनी सेना यूक्रेन भेजेगा। आपको हम अब और इंफॉर्मेशन देते हैं। इंफॉर्मेशन वॉल पर आपको यह बताते हैं कि आखिर रूस की मदद के लिए किम की सेना को भेजे जा रहे फैसले का मतलब क्या है। खबर यही सामने आई है कि किस तरीके से मदद के लिए सेना किम की तरफ से भेजी जा रही है। अब सैन्य डील के बाद किम सेना भेजने का जो फैसला ले रहे हैं उसको लेकर बड़े सवाल है, और साथ ही इंजीनियरिंग यूनिट की तैनाती को लेकर इनपुट मिला है। हालांकि इसमें टाइमिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया सैनिक रूसी सेना की मदद तो कर रहे हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया रूस को हथियार सप्लाई करता है, और नॉर्थ कोरिया के कदम से अमेरिका की बौखलाहट को लेकर भी मैं सवाल कर रही हूं। और ये सवाल मनीष उस लिहाज से आपके सामने करूंगी जहां कल हमने देखा कि अमेरिकी सैनिकों की मौजूदगी यूक्रेन में होगी, अब किम के सैनिकों की मौजूदगी भी यूक्रेन में होगी, जरा मतलब समझा दीजिए। बिल्कुल, देखिए जो बात हम लोग लगातार कह रहे हैं कि देखिए इस महायुद्ध की पटकथा किस तरह से लिखी जा रही है। अमेरिका अपने सैनिकों को कॉन्ट्रैक्टर के नाम पर भेज रहा है, हाँ। नॉर्थ कोरिया अपने सैनिकों को इंजीनियरिंग विंग के नाम पर भेज रहा है कि वो, क्योंकि वो भी तो कह रहे हैं कि हम जो अपने हथियार है उसकी मरम्मत के लिए भेजेंगे। तो हर कोई हथियार मरम्मत के लिए भेजेगा तो उन्हें किसी डॉक्टर ने थोड़े ना मना किया हथियार चलाने से। तो सबसे बड़ी बात यह है कि दोनों पक्ष एक दूसरे को चिढ़ाने की तैयारी कर रहे हैं या फिर इस युद्ध के दायरे को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अभी फिलहाल अगर मैं कहूं, आपको कराऊं
ग्राउंड में बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है नॉर्थ कोरिया के सैनिकों की, लेकिन पुतिन जानबूझकर ये लाकर दिखा रहे हैं कि देखो अगर नाटो के सैनिक यूक्रेन में आते हैं, अगर अमेरिकी सैनिक यूक्रेन में आएंगे तो हमारे लिए भी अलग अलग लोग आएंगे। कल दिन हो सकता है ईरान भी कहे कि हम अपने लड़ाके भेजेंगे। तो कुल मिलाकर यह है कि चाहे मिडिल ईस्ट हो या रूस यूक्रेन युद्ध, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, क्योंकि सब जगह वही है, वेस्ट वर्सेस रेस्ट। बिल्कुल, और यूएस की तरफ से ये कह भी दिया गया कि हम नॉर्थ कोरिया पर नजर बनाए हुए हैं। अमेरिका, जापान सहित कई देशों ने निंदा तो जरूर की है। साउथ कोरिया भी यूक्रेन को मदद देने के लिए तैयार नजर आ रहा है। मनीष, शुक्रिया फिलहाल आज पूरी जानकारी के लिए।